लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन प्रैक्टिस। सो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, एट total enzyme concentration 20 millimolar and substrate concentration equals to 40 micromolar, the reaction velocity V naught of an enzyme is 9.6 micromolar per second. Assuming K cat to be 600 per second, the Km will be, you have to find the Km in this question. तो आपको पहले आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ये जो यूनिट दी हुई है ये तो माइक्रोमोलर में है, ये माइक्रोमोलर में है, ये मिलीमोलर में है। तो यानी हम इसको माइक्रोमोलर में कन्वर्ट कर दे तो ज़्यादा बेटर होगा। सो वी नो दैट 1 millimolar equals to 10 to the power minus 3 micromolar। ठीक, तो 20 millimolar will become what, 0.02 micromolar। ठीक, अब हमारे पास एक इक्वेशन थी जिसको डिस्कस किया था अभी जस्ट नाउ ही हम लोग ने कहा था कि कभी कभी आप डायरेक्टली इससे भी इक्वेशन सॉर्ट आउट कर सकते हैं और बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। सिर्फ अगर आपको ये याद रहता तो आप तुरंत इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कैसे, तो वेलोसिटी आपको दी हुई है, ठीक है ना, वेलोसिटी दी हुई है कितनी, 9.6 के कैट आपको दिया हुआ है 600, फिर आपको क्या है, ईटी दिया हुआ है 0.02, फिर क्या दिया हुआ है आपको, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी दिया हुआ है 40, Km यू हैव टू फाइंड आउट प्लस 40। इसको जब आप सॉर्ट आउट करेंगे तो इट विल बी लाइक Km प्लस 40 इक्वल्स टू 480 डिवाइडेड बाय 9.6। इसको जब आप कैलकुलेट पूरा करेंगे तो समथिंग ये इस तरीके से आएगा, ठीक है। फिर सॉर्ट आउट करने के बाद Km, इसको डिवाइड और ये करने के बाद आपका आएगा Km इक्वल्स टू 10 माइक्रो। तो अगर आप देख रहे होंगे तो इस क्वेश्चन में एज सच कुछ था नहीं, सिर्फ इक्वेशन था। और क्या था, जो हम लोगों ने पहले ही मूल कॉन्सेप्ट जब हम लोगों ने पढ़ा था तो बताया था बार बार कि कन्वर्जन बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितना अच्छे से आपको ये कन्वर्जन आ जाएगा तो जाहिर सी बात है सभी यूनिट्स को इक्वलाइज करते हुए अपने उसको सॉर्ट आउट करना होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए किसी को डाउट तो नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे अब क्या है, ये लगभग अप्रॉक्सीमेटली 50 ये वैल्यू आएगी तो 50 माइनस 40 आपका ये आ जाएगा। सो क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन क्या करना है, हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो अब आप समझ सकते हैं कि वो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हम लोगों ने पढ़ा था वो कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसी बेसिस पे आप तुरंत विद इन अ सेकेंड ये चीज़ जान सकते हैं कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स अचीव कब होती है, जबकि जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है उसका जो अमाउंट है वो बहुत 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 एक्सट्रीमली हाई होना चाहिए, और जो एंजाइम है रिलेटिवली टू एंजाइम कंसंट्रेशन, ठीक है। ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी की हुई है, ठीक। तो जब सबस्ट्रेट जो है वो पूरी तरीके से क्या होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, वो अपने 50% तो ऑक्यूपाइड होंगे ही, प्लस Km वैल्यू से भी वो अगर ज़्यादा है तो ES कॉम्प्लेक्स जो है ऑलरेडी बन चुके हैं और सभी एंजाइम जो हैं कम्प्लीटली सैचुरेटेड हैं, उनकी एक्टिव साइट सैचुरेटेड है। तो ही जब सैचुरेटेड होगी तो ही क्या है, अब आप कितना भी भाई हम लोगों ने इस एग्जाम्पल को बहुत बार डिस्कस किया था, तो जितना भी आप अब सबस्ट्रेट डालेंगे उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि सभी जो एंजाइम की साइट्स हैं वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हैं। तो एट दिस पोजीशन V वेलोसिटी भी कहाँ पे पहुँच जाएगी, V मैक्स पर। तो द करेक्ट ऑप्शन इज D। So the next question is, a company has cloned 4 different forms of enzyme मनी सिंथेटेज, ठीक है। तो एक एंजाइम है जिसका नाम है मनी सिंथेटेज, जो कौन सा रिएक्शन कैटालाइज करता है कि गार्बेज में आप थोड़ा सा ATP अगर मिला दें, एनर्जी यूज़ करें उसको प्रोसेस करने के लिए, गार्बेज को आप ऑब्वियस सी बात है प्रोसेस करने जाए तो आप क्या कर सकते हैं, आप मनी अर्न कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज अ काइंड ऑफ वेरी एग्जाम्पल, क्रूड एग्जाम्पल। तो अब इसमें देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है द Km फॉर द सबस्ट्रेट गार्बेज एंड V मैक्स आर, ठीक।
तो वो क्या है, Km क्या है, एंजाइम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ का Km और Vmax वैल्यू दी हुई है। इन चारों ही एंजाइम को आपको एनालाइज करना है और आपको बताना है कि कौन सा एंजाइम जो है वो फास्टेस्ट रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, अगर जब गार्बेज का कंसंट्रेशन जो है वो क्या है 0.01 मिलीमोलर, यानी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आप इतना ही यूज कर रहे हैं, राइट। आपके पास 4 ट्यूब्स हो गई, आपने सभी में 0.01 जो है वही कंसंट्रेशन यूज़ किया है, किसका, गार्बेज का। ठीक है, पर एंजाइम अलग अलग यूज़ किए हैं, एंजाइम 1 2 3 4। तो कौन सा जो है वो सबसे फास्टेस्ट रिजल्ट शो करेगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखें तो हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, हमें के कैट तो दिया नहीं है, तो हमें इस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे ही अपने क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना है। तो हम ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि हमारे पास अगर Km दिया हुआ है तो जिस एंजाइम का भी Km बहुत कम है, जो सबसे ज़्यादा कम है, उसकी एफिनिटी ज़्यादा होगी। ठीक, तो उसकी अगर एफिनिटी ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो फास्टेस्ट जा सकता है। तो यहाँ पे वही इंफॉर्मेशन है, तो हम लोग वही यूज़ करते हुए क्या कह सकते हैं कि जो एंजाइम 1 है वो क्या होगा, फास्टेस्ट रिएक्शन शो करेगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूजिंग द इंफॉर्मेशन V0 एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जो कि एक्चुअली में टेबल में हमें यहाँ पे दिया हुआ है कुछ इंफॉर्मेशन। Estimate the Km and turnover number where the total enzyme concentration is 0.005 मिलीमोलर। सो आपको ये इंफॉर्मेशन यूज़ करते हुए हम लोगों को ये इंफॉर्मेशन यूज़ करनी है और क्या निकालना है हम लोगों को, Km और टर्नओवर नंबर मीन्स K कैट, ये दोनों ही इन इंफॉर्मेशन की बेसिस पे हम लोगों को निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अगर आप इस डेटा को बहुत ध्यान से देखें तो आपको क्या नज़र आएगा, यहाँ पे आपको क्लियरली चीज़ दिख रही होगी कि यहाँ पे आप इसको एनालाइज करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जब आप 5 मिलीमोलर कंसंट्रेशन आपने यूज़ कर लिया, उसके बाद आपको V0 1200 मिल रहा है, और उसके बाद जब आप कंसंट्रेशन को और बढ़ाते जा रहे हैं तो भी अब आपको क्या दिख रहा है, सैचुरेशन, यानी कि कुछ इस तरीके का ग्राफ अब यहाँ पे Vmax पहुँच चुका है। यानी अब क्या करेंगे, अब आप कितना भी चीज़ बढ़ाते जाइए, सबस्ट्रेट का अमाउंट बढ़ाते जाइए, Vmax अब बढ़ेगा नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगा, सैचुरेशन यानी ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स रीच आउट हो चुका है। तो अब आप यानी एंजाइम की एक्टिव साइट सबस्ट्रेट से ऑलरेडी फिल्ड हैं, अब आप कितना भी सबस्ट्रेट डाल रहे हैं कोई प्रभाव नहीं मिल रहा है। तो यानी आप कह सकते हैं कि ये जो आपको मिला ये Vmax आपको मिल गया। तो अगर Vmax आपको मिल गया तो Vmax तो और Km क्या होता है ये आप लोग जानते हैं कि Km equals to half of Vmax। तो आप क्या नहीं निकाल सकते, 1200 डिवाइडेड बाई 2, इट विल कम व्हाट, 600। ठीक है, 600 आ गया ये आपका। ठीक है, हाफ ऑफ Vmax। तो एक्चुअली में अगर देखा जाए Km इज व्हाट इज दैट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। Km एक्चुअली में होता क्या कि वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है जिस पे वेलोसिटी Vmax के हाफ हो जाती है। तो जब लगभग यही 600 आपको दिख रहा होगा, मैं फिर से मार्क कर रही हूँ, ये आपको 602 दिख रहा होगा लगभग। तो इस 600 पर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या है बच्चों, 0.30 है। तो यानी कहने का सेंस क्या हो गया कि Km 0.30 जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन यानी 0.30 है, तब हमारा क्या रीच आउट हो गया, हाफ वेलोसिटी रीच आउट हो गई। और जब हाफ वेलोसिटी रीच आउट होती है तो जिस कंसंट्रेशन पे रीच आउट होती है उसी कंसंट्रेशन को हम क्या बोलते हैं, Km बोलते हैं। तो अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो अब
0.30 आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सी आपको डायरेक्टली ऑप्शन में आने लगा कि सी आंसर इज करेक्ट, क्योंकि और कहीं भी आपको वो वैल्यू नज़र नहीं आ रही, ठीक। बट फिर भी आप के कैट कैलकुलेट करना चाहते हैं और चेक करना चाहते हैं अपने आंसर को, तो आप कर सकते हैं। तो के कैट हम लोग ने फॉर्मूला देखा था, के कैट क्या होता है, वी मैक्स डिवाइडेड बाई ई टी, ठीक है। तो यहाँ वी मैक्स हमें पता चल चुका है 1200, राइट। तो ये 1200 डिवाइडेड बाय 0.005। अब हम लोग को यूनिट चेक कर लेनी होती है, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वेलोसिटी की जो यूनिट दी हुई है यहाँ पे आपको देखना है, ये आप देख पा रहे होंगे, दिस इज माइक्रोमोलर पर मिनट में दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे लिख लिया जाए माइक्रोमोलर पर मिनट, माइक्रोमोलर पर मिनट दिया हुआ है, ठीक है। और ईटी किस में है, अगर आप देखें यहाँ ईटी क्या है, मिली मोलर में है। तो मिली मोलर को माइक्रोमोलर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिए 1000 में, तो ये किस में हो गया, माइक्रोमोलर में कन्वर्ट हो गया। तो अगर अब आप इसको सॉर्ट आउट करें तो आपको क्या रिजल्ट आएगा, क्या रिजल्ट आएगा, इसी को सॉर्ट आउट पूरा करना है तो आपको क्या रिजल्ट आएगा, 240। तो ये आपके लिए क्या आ रहा है, 240 माइक्रोमोलर पर मिनट इनवर्स 1, ठीक है। क्योंकि के कैट की वैल्यू भी क्या होती है, मिनट हो इनवर्स, टाइम इनवर्स 1 या सेकेंड इनवर्स 1 होती है, अब पर ये तो वैल्यू मिनट में आ रही है। तो क्या इस 240 को हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, 240 डिवाइडेड बाई 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। तो इसमें हमारा क्या हो गया, द ऑप्शन सी इज राइट। वैसे अगर देखा जाए सिर्फ 0.3 से आप सी पे ऑप्शन पे पहुंच सकते हैं, बट हम लोगों ने इसको भी निकाल लिया, तो ओवरऑल द ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर। So the next question says calculate the substrate concentration required for an enzyme obeying MM kinetics to reach 2/3 of its Vmax. तो यस, यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं दिया है, आपको सॉल्व आउट करना है, और हमने बोला भी था कि इस तरीके से क्वेश्चंस आपको आते हैं। तो आपको इसमें निकालना क्या है, आपको निकालना है कि जब वेलोसिटी 2/3, वेलोसिटी जो है 2/3 ऑफ वी मैक्स होगी, उस समय सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या होगा, दिस यू हैव टू कैलकुलेट। वी नो V इक्वल्स टू V max S Km plus S according to MM kinetics, and in the question it is given V equals to 2/3 V max, ठीक। तो वेलोसिटी दी हुई है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको 2/3 V max equals to V max S Km प्लस S। सो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, V मैक्स कैंसिल आउट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग इसको 2Km प्लस 2S लिख सकते हैं इक्वल्स टू 3S लिख सकते हैं, ठीक। तो जब हम लोग ये चीज़ करेंगे तो क्या होगा, 2Km equals to 3S minus 2S आ गया। तो क्या होगा, 3S minus 2S एक ही सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन 2Km, यानी क्या हो गया, या जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या होगा, इट्स ऑलमोस्ट 2Km, देन वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 2/3 V max। तो आंसर क्या होगा, द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 2Km। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन to Km when the velocity of enzyme catalyze reaction is 80% of Vmax।
यहाँ पे भी क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट like the previous one, just the context is somewhat different in the thing that here it is mentioned in a percentage and there it was mentioned in a ratio. वहाँ पे 2/3 समथिंग ऐसे करके दिया था, यहाँ पे वेलोसिटी परसेंटेज में है, तो चीज़ वैसा ही है. आप लोग कर रहे होंगे और फिर मैच करिए. So let's start solving it. V equals to V max S Km plus S. Here it is 0.8 or 80% can be written as this 0.8. V max equals to V max S Km plus S. Okay, V max can be cancelled. 0.8 Km plus, subtract this way, S, right? Or you can sort it like 0.8 Km plus 0.8 S equals to S 0.8 Km equals to S minus 0.8 S. It will be 0.2 S, assuming this 1S, 0.8 Km, then S Km equals to 0.8, 0.2 divided by this, and it comes 4. So the ratio to the substrate to the Km is equals to 4. So the next question is, calculate the Km of an enzyme when substrate concentration is 2 micromolar. V naught equals to 3 micromolar, sorry, it's not written in black, micromolar per minute. V max equals to 10 micromolar per minute. So that's a very easy question. You just have to use this that equation and just put the whole values accordingly, matching whether the unit is equal or not. So I think the unit is equal, is same, micromolar, micromolar, micromolar. So 3 equals to 10 into 2 Km plus 2. So it's 3 Km plus 6. Multiplying this, 6 equals to 20. 3 Km becomes 20 minus 6 equals to 14. Then Km equals to 14 divided by 3 micromolar. Okay, fine. Next, what is the turnover number for an enzyme catalyzed reaction which has the maximum velocity of 3.47 moles per liter when the enzyme concentration is 6.85 into 10 to the power minus gram per liter with molecular weight of an enzyme is 12800 gram per ml. So you have to calculate what turnover number. So let's start solving it. V max is given what? 3.47 moles
per liter. Okay, total enzyme concentration is this much, 6.85 into 10 to the power minus 1 gram per liter. This is the information regarding the molecular weight of an enzyme, 12800 gram per ml. Okay, we know for calculating the turnover number, Kcat equals to Vmax divided by total enzyme concentration. तो अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, Vmax दिया हुआ है, ET दिया हुआ है, तो सिंपली बस डिवाइड कर दें तो हमें चीज़ें मिल जाएंगी बहुत इजीली, ठीक। पर प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो एंजाइम कंसंट्रेशन है वो हमेशा हम लोग जो कंसंट्रेशन हम लोग मेंशन करते हैं, तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, हम लोग मोलर में रिप्रेजेंट करते हैं, और मोलर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर मेंशन किया जाता है, ठीक है, पर लीटर, ठीक। तो यहाँ पे हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स, ये सभी मोल कॉन्सेप्ट में डिटेल डिस्कस हुआ था। तो नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू लीटर। नेक्स्ट, सो यहाँ जो दिया है वो क्या दिया है, ये कंसंट्रेशन नहीं दिया है, क्या दिया है, वेट इन ग्राम दिया है ना। यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन बच्चों दी है ये क्या दिया है, द 6.85 इज व्हाट, वेट इन ग्राम, और ये इन्फॉर्मेशन आपको दी है, ठीक है, ग्राम पर लीटर, यहाँ पे ये दिया हुआ है। आपको क्या बाकी रह गया, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना। तो आप मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एंजाइम का कंसंट्रेशन मिल जाएगा मोलर में, ठीक। तो अगर हम डिवाइड करेंगे 6.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 12800, ठीक, तो ये आपको डिवाइड कर देना, यही चीज़ आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो आपको सिंपली क्या आ जाएगा कि Kcat इक्वल्स टू 3.47 एंजाइम का कंसंट्रेशन 6.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, दिस विल गो अपसाइड 12800, ठीक। तो अगर आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इसको कैलकुलेट अब आराम से कर सकते हैं, तो कैलकुलेट करने के बाद ऑलमोस्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए आएगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो आप कैलकुलेट करके इसको चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है, ये चीज़ समझ में आई। तो हर टाइप के, हर तरह के क्वेश्चन जो भी कहीं जो भी आ सकते हैं वो सब इंक्लूड किया गया है, ताकि आप हर टाइप्स के देख लें क्वेश्चंस और उसको प्रैक्टिस भी कर पाएँ। कैलकुलेशन में हो सकता है दिक्कत हो, पर ये नहीं है, अगर थोड़ा सा टाइम कैलकुलेशन के लिए निकालेंगे तो आ जाएगा। बस मोल कॉन्सेप्ट का तो एक ही बार लेक्चर हुआ था, ठीक है, तो उसके कन्वर्जन को बस थोड़ा सा रीकैप करना है। ओके, चलिए, गुड। Next question is, enzyme Q can catalyze the conversion of molecule A to A dash and B to B dash, but the Km for A to A dash is 3 times more than B to B dash. Then what will be the relationship between A and B, concentration of A and B, when both the reaction are proceeding at half of Vmax? तो इस क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है कि एक एंजाइम है जो कि वो कन्वर्जन कर रहा है A to A डैश, ठीक है, और क्या कन्वर्जन कर रहा है, B to B डैश, ठीक। और जो Km है यहाँ पे इस कन्वर्जन में वो क्या है, वो 3 टाइम्स मोर है,
3 टाइम्स मोर है दैन B2B'। तो इन दोनों के कंसंट्रेशन में क्या रिलेशनशिप होगा, इन दोनों की रिलेशनशिप क्या होगा कंसंट्रेशन में, जब दोनों ही लगभग हाफ ऑफ वी मैक्स पर हैं, वेलोसिटी इनकी हाफ ऑफ वी मैक्स है, चल रही है, अचीव कर चुकी है, तो क्या रिलेशनशिप इनके और इनके कंसंट्रेशन पे उस समय हो सकता है। तो कहने का सेंस ये है ना कि जो Km इसका है तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो Km A है और Km B है, तो ये जो है 3 टाइम्स ज़्यादा है इसका कंसंट्रेशन, ठीक है, 3 टाइम्स जो है वो उसकी Km वैल्यू ज़्यादा है, ये कह सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है Km, ठीक, 3 टाइम्स ज़्यादा है। तो अगर जिसकी Km वैल्यू ज़्यादा होगी तो उसका कंसंट्रेशन भी उतना ही यूज़ करना पड़ेगा। हायर द Km मीन्स क्या हो गया, आपको ये तो एकदम याद है, हायर द Km लोअर द बाइंडिंग एफिनिटी, तो यानी A का कंसेंट तो बाइंडिंग एफिनिटी कम होगी, तो इसका मतलब है हायर Km पे है प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी क्या होगा, तब ज़्यादा चाहिए होगा, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, तभी तो आप कह सकते हैं ना इस समय वेलोसिटी कहाँ है, वी मैक्स पर है, हाफ ऑफ वी मैक्स पर है, तो उस समय क्या होगा 3 टाइम्स सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इसका ज़्यादा होगा इसके कंपैरिजन में। क्यों ज़्यादा होगा, बात को समझ लीजिए, क्योंकि जो वेलोसिटी है हाफ ऑफ वी मैक्स, दोनों ही पहुंच चुके हैं हाफ ऑफ वी मैक्स पर, ठीक, क्योंकि अब इसकी जो Km वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है, इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा कंसंट्रेशन लग रहा है, बाइंडिंग एफिनिटी कम है, कंसंट्रेशन इसको ज़्यादा चाहिए यहाँ पर पहुँचने के लिए कंपैरेटिव टू दिस वन, तो इसलिए कौन सा रिलेशनशिप सही आएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए। बात समझ में आई थिंक ये सभी को क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर ये वाली चीज़ क्लियर है तो आप रिलेट कर सकते हैं बातों को। ओके, थोड़ी सी चीज़ की बात कर ले कि जहाँ पे आप लोगों को बात आ जाती है वेलोसिटी, सबस्ट्रेट, वी मैक्स या Km के एसोसिएशन पे, तो आप कभी ये भी यूज़ कर सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, अपने कॉन्सेप्ट से इस ट्रिक को मैच कर सकते हैं। तो वी मैक्स एस Km प्लस एस होता है। अक्सर जो क्वेश्चंस दिए होते हैं कि वेलोसिटी जो है वी मैक्स के हाफ है तो Km कितना है, वी मैक्स अगर वेलोसिटी वी मैक्स के 1/4 है तो Km कितना है, तो इसको आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि when v equals to v max divided by n, then substrate concentration would be Km divided by n minus 1. Let's see, जैसे यहाँ वेलोसिटी और ये सब, अब आपसे कहा गया कि वेलोसिटी v max by 2 है, ठीक है, तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या होगा, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या होगा, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे n माइनस 1, n क्या है दिस 2, तो इस 2 को यहाँ लिख दीजिए 2 माइनस 1, ठीक है, तो 2 माइनस 1 इक्वल्स टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इक्वल्स टू Km, तो यहाँ पे आपने लिखा ना, यहाँ पे यही चीज़ अप्लाई कर देंगे, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आपको निकालना है, तो Km डिवाइडेड बाई n माइनस 1, n माइनस 1 कैसे करेंगे, 2 माइनस 1, ये जो 2 दिया हुआ है 2 माइनस 1 तो यही आ जाएगा, 2 माइनस 1 1, ठीक है। अभी एक और करके देखें तो आप वो वी मैक्स, वेलोसिटी वी मैक्स बाई 4 है, तो उस केस में सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या होगा, या तो आप पूरे इक्वेशन को जैसे हम लोग सॉर्ट आउट कर रहे थे आप वैसे यूज़ कर सकते हैं, और आप सीधे आपने क्या किया n माइनस 1 क्या आएगा यहाँ पे
4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3 आएगा। तो अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यही चीज़ यूज़ करते हुए क्या कर सकते हैं कि ओके नाउ द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन विल बी Km डिवाइडेड बाई 3। ठीक, अगर बोला जाए वेलोसिटी V मैक्स के 1/10 है, ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1 इक्वल्स टू 10 माइनस 1 इक्वल्स टू 9, देन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इक्वल्स टू Km बाय 9। वैसे तो आप फास्ट कर सकते हैं अब, ठीक है, हाँ बस क्या होगा ये, नहीं 1.11 माइनस 1 n इक्वल्स टू 1.11 माइनस 1 इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या लिखूँ, 1.11 माइनस 1 इट इक्वल्स टू .11 0.11। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इक्वल्स टू Km डिवाइडेड बाई 0.11, यही होगा। ठीक है ठीक है ठीक है। तो कहने का सेंस ये है कि अगर वी मैक्स वेलोसिटी वी मैक्स के मतलब वी मैक्स डिवाइडेड बाय 1.11 हो गई, तो उस समय Km इज क्लोजर टू 100% और क्लोजर टू 0%। या इसी बात को हम ऐसे पूछें कि अगर ये है सिचुएशन, वेलोसिटी इज दिस मच, तो आप क्या कहेंगे, वेलोसिटी इज, मैं फिर से पूछ रही हूँ क्वेश्चन, इफ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वी मैक्स डिवाइडेड बाय 1.11, दैट मीन्स वेलोसिटी इज क्लोजर टू वी मैक्स और फार्दर फ्रॉम द वी मैक्स। बस इतना बताना है। Okay, now let's start solving the CSIR PYQs. So the first question is the turnover number and specific activity of an enzyme with a molecular weight 40,000 Dalton in a reaction. Vmax equals to 4 micromole of substrate reacted per minute. Enzyme amount is 2 microgram R. So what you have to calculate? You have to calculate the turnover number and the specific activity. तो इस क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है कि टर्नओवर नंबर मीन्स के कैट एंड द स्पेसिफिक एक्टिविटी. सो फॉर कैलकुलेटिंग द टर्नओवर नंबर मीन्स के कैट, the formula is Kcat equals to Vmax divided by total enzyme concentration. Keep in mind total enzyme concentration. तो अगर हम लोग क्वेश्चन में देखें तो टोटल एंजाइम जो कंसंट्रेशन है वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो अभी हम लोगों ने बताया था कि कंसंट्रेशन हमें किस में देना होता है, मोल या मोलारिटी, इस तरीके का जो मतलब मोलर कंसंट्रेशन में हमें देना होता है, चाहे वो माइक्रोमोलर हो, चाहे वो मिली मोलर में हो, चाहे वो मोलर में हो. ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना होगा कि पहले तो ये देखना होगा कि हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे दी हुई हैं जिससे हम ये कैलकुलेट कर पाएँ. तो अगर देखें तो यहाँ पे इसका क्या दिया हुआ है, 2 माइक्रोग्राम मोलर एक तरह से मास दिया हुआ है ना. तो 2, तो हमको पहले तो टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना है. तो हमें क्या करना होगा, 2 डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट, जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व भी किया इससे रिलेशन में. ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0.00005 माइक्रोमोल.
यही आएगा। क्यों आए? क्योंकि ये माइक्रो में है। अब हम लोगों ने इसको मोलर, क्योंकि ये डिवाइड किया हम लोगों ने, तो हमें किस में आएगा? अब ये माइक्रोमोल में ये हमें वैल्यू मिलेगी। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये हमारी वैल्यू आएगी। तो अब अगर आप इसी वैल्यू को यहाँ पे रखें तो हमें क्या मिलेगा? वी मैक्स क्या हमें दिया हुआ है? वो वी मैक्स कितना दिया हुआ है? 4 माइक्रोमोल। ठीक है, तो 4 डिवाइडेड बाय 0. आप इसको उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 5, तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय, अगर हम लोग करें तो लगभग क्या आएगा इसका कैलकुलेट करने पे? 5 8 40 80,000। ठीक, तो अगर हम लोग देखें तो 80,000 हमारा ये आ रहा है टर्नओवर नंबर पर मिनट। ठीक है, पर मिनट आ रहा है। तो यहाँ पे सी डी को तो हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, पर ए बी में हमें अभी भी अपने आंसर को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? लाना पड़ेगा। क्या हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा? स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम। तो स्पेसिफिक एक्टिविटी हम लोग ने क्या देखा था कि वो बस एक तरह से टर्नओवर एंजाइम की ही वहाँ बात होती है, बट वी हैव टू डिवाइड विद टोटल एंजाइम इन मिलीग्राम। तो हमें मिलीग्राम में वो कन्वर्शन करना होगा। ठीक है, तो अब हमें वो करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो लेट्स डू द थिंग कि हमें स्पेसिफिक एक्टिविटी, तो मैंने इसको अभी बात की थी कि हम लोग क्वेश्चन में इसको प्रैक्टिस भी करेंगे। तो स्पेसिफिक एक्टिविटी इज इक्वल टू, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मीन्स एंजाइम यूनिट्स, यानी जो टर्नओवर यूनिट्स डिवाइडेड बाय टोटल एंजाइम। टोटल एंजाइम इन मिलीग्राम हमें चाहिए, और हमें किस में दिया हुआ है? यहाँ माइक्रोग्राम में। तो क्या वो हम लोग कर सकते हैं? तो अगर हम लोग करेंगे तो हमें मिल जाएंगी चीज़ें। तो 4 इट डिवाइडेड बाय टोटल एंजाइम इन मिलीग्राम, 2 इंटू 10 टू द पावर -3। माइक्रोग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या आएगा? 2 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक, फिर इसको अगर हम कर दें, इसको ऊपर ले जाएं, 2 इंटू 10 टू द पावर 3 माइक्रोमोल सबस्ट्रेट पर मिनट। ठीक है, पर मिनट। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने 4 की बात की, तो 4 क्या स्पेसिफिक एक्टिविटी की बात की थी ना, कि कितना सबस्ट्रेट रिएक्ट कर रहा है पर मिनट, है ना। उसमें भी हम लोग ने क्या बात की थी? यूनिट कन्वर्जन की बात की थी। अगर आप स्पेसिफिक एक्टिविटी में देखें तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? माइक्रोमोल एक यूनिट ये हमारी आई, फिर सबस्ट्रेट पर माइक्रोमोल सबस्ट्रेट पर मिनट, राइट। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द accompanying figure reaction kinetics of the 3 proteins A, B, C is presented. Protein concentration used to obtain this data are A 1 milligram per ml, B 4 milligram per ml and C 2 milligram per ml। ठीक, यानी 3 प्रोटीन को यूज़ किया गया है, 1 मिलीग्राम और ए बी सी, और तीनों ही क्या अमाउंट है? ए 1 मिलीग्राम, 4 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम पर एम एल रिस्पेक्टिवली। और इफ कैटालिटिक एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज के कैट के एम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो अब आपको क्या करना है? इसमें के कैट के एम बता दिया गया कि भाई ये होता है, उसी से हम लोग कैटालिटिक एफिशिएंसी निकालते हैं। तो आपको डेटा को ऑब्जर्व करना है। ये जो आपको डेटा दिया हुआ है, ग्राफिकल डेटा, उसको ऑब्जर्व करते हुए आपको रिजल्ट बताना है कि कौन सी प्रोटीन जो है वो उसकी कैटालिटिक एफिशिएंसी जो है सही है, और वो जिस भी उसमें अरेंज है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है, वो आपको करेक्ट ऑप्शन ऑप्ट करना है।
सबसे पहले इसमें हमें निकालना है के कैट निकालना है, और हमें क्या निकालना है, हमें के एम देखना है। तो के कैट निकालने के लिए हमारे पास क्या चीज़ होनी चाहिए, वी मैक्स और टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन होता है, पर यहाँ पे प्रोटीन कंसंट्रेशन की बात की है तो हम यहाँ पे प्रोटीन कंसंट्रेशन या आप एंजाइम जो भी आप मेंशन कर सकते हो। तो अगर हम लोग देखें तो प्रोटीन कंसंट्रेशन सभी का जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि अगर हम ए के लिए देखें, ए, बी और सी, ठीक है। तो अगर ए का प्रोटीन कंसंट्रेशन 1 दिया है, बी का प्रोटीन कंसंट्रेशन 4 दिया है और सी का प्रोटीन कंसंट्रेशन 2 दिया है। अब सभी का अगर हम वी मैक्स देखें तो हमें वी मैक्स क्या दिखता है, वी मैक्स क्या दिखता है, सभी का वी मैक्स आप लोग देख सकते हैं, सॉरी ये वी मैक्स है। तो अगर हम लोग वी मैक्स देखें तो लगभग वी मैक्स, और चलिए साथ में हम लोग एक और चीज़ देख लेते हैं, के एम देख लेते हैं, के एम। तो वी मैक्स ये है सी के लिए, तो लगभग अगर हम लोग बात करें इसके लिए, अगर यहाँ पे इसको 30 हम लोग कहते हैं तो 30, और ये यहाँ पे अगर हम लोग 15 लिखते हैं तो इसके लिए के एम क्या हो जाएगा, बी के लिए 1 हो जाएगा। बी का 30 वी मैक्स हम ले लिया, उसको आधा किया, 15 लिया, आगे बढ़ाया, कितना है, 1 है। उसी तरीके से अगर हम लोग 20 का, अगर ये 20 है ए, वी मैक्स इसका 20 है और इसका हम 10 मतलब वी मैक्स बाई 2 क्या होगा, 10 होगा। इसको यहाँ करें और ड्रॉप डाउन करें, यहाँ पे ये ए आया है, दिस इज़ ए, ड्रॉप डाउन करें तो इसका भी 1 ही आ रहा है। उसके बाद अगर हम लोग सी का देखें तो लगभग यहाँ 12 के आसपास या 13 के आसपास भी आ रहा है, तो वो और हम लोग यहाँ पे लेके चलें तो जाहिर सी बात है इसका भी क्या आ रहा है, 1। तो हम लोग ये सी का ग्राफ है, ये हम उसी के कॉन्ट्रैरी बनाए हैं, ये ए का है और ये बी का है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो सभी का के एम क्या है, सभी का के एम जो आ रहा है वो सभी का के एम क्या है, वो सभी का के एम 1 आ रहा है। तो अगर, और हम लोगों ने के कैट भी ऑलमोस्ट हम लोग अब निकाल सकते हैं, तो जो के कैट होगा वो क्या होगा, ए का के कैट 20 डिवाइडेड बाय 1, बी का के कैट कितना होगा, 30 डिवाइडेड बाय 4, एंड सी का के कैट क्या है, सी का 12, आई थिंक 12 डिवाइडेड बाय 2, ओके। कैटालिटिक एफिशिएंसी हम लोग अब निकाल सकते हैं, दिस्टिक एफिशिएंसी निकालना है हमें। अभी हम लोग के कैट निकाल रहे हैं, तो के कैट निकालने के लिए वी मैक्स लिया, ए का 20 है और के एम कितना आया, प्रोटीन कंसंट्रेशन कितना है इसका, 1 है। फिर बी का कितना है, 30 है और इसका प्रोटीन कंसंट्रेशन 4 है। सी का कितना है, 12 है और प्रोटीन कंसंट्रेशन सी का 2 है। तो हम लोग इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो ये 20 आएगा, बी कितना आएगा, इट विल कम समथिंग 7.5 समथिंग, ये कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो कैटालिटिक एफिशिएंसी अब हम लोगों को निकालनी है, तो कैटालिटिक एफिशिएंसी क्या होती है, के कैट बाई के एम। तो अगर हम लोग ए का के कैट निकालेंगे तो कितना निकालेंगे, 20/1। बी का अगर हम लोग कैटालिटिक एफिशिएंसी निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, 7.5 डिवाइडेड बाय 1। सी का निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, 6 डिवाइडेड बाय 1। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट।
So the next question is, a 1% weight by volume solution of a sugar polymer is digested by an enzyme, 20 microgram molecular weight. The rate of monomer sugar molecular weight itna liberated was determined to have a maximal initial velocity of 10 milligram formed per minute. The turnover number in minute inverse 1 will be. So you have to calculate turnover number. तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना, हम लोग ने क्या बात की कि यहाँ पे हमने क्या दिया हुआ है 20 माइक्रोग्राम, ये तो ये वाली चीज़ दी हुई है, उसके बाद दिस, राइट। और हमें माइक्रोग्राम की बात है तो हमें जाहिर सी बात है हर चीज़ को किस में कन्वर्ट करना होगा, वही यहाँ पे हम लोगों को बात याद करनी होगी ना कि भाई हमें जब भी कंसंट्रेशन है ना मोलारिटी की बात करते हैं, हम लोग क्या बात करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर की बात करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स को फिर फर्दर हम लोग वेट इन ग्राम करके फिर हम लोग क्या करते हैं, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू लीटर, ऐसे हम लोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो हम लोग को वैल्यू दी है वो किस में दी है, माइक्रोग्राम में दी है, ठीक है। एक तो ये वाली चीज़ हो गई, तो माइक्रोग्राम को हमें किस में कन्वर्ट कर देना है, माइक्रोग्राम को हमें ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो माइक्रोग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट करने की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अब हम इसी चीज़ को एंजाइम, अगर ये बात समझ में आ गई तो आप इसको यहाँ पे एंजाइम कंसंट्रेशन के टर्म में बहुत अच्छे से क्या लिख सकते हैं, ओके 20 इंटू 10 टू द पावर -6 ना, 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इज राइट। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर -10। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, 10 टू द पावर, टोटल एंजाइम विल बी 10 टू द पावर -10 मोलर, राइट। अब ये आने के बाद हमें नेक्स्ट क्या एस्पेक्ट क्या है, हमें कैलकुलेट करना है वी मैक्स। एक्चुअली इसमें बस थोड़ा सा वी मैक्स का जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा क्रिटिकल है। वी मैक्स हमें क्या करना होगा, ये तो 10 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय रेट के हिसाब से हमें जो यहाँ पे दिखाया था, रेट ऑफ मोनोमर शुगर this much is liberated was determined to have a maximum initial velocity of 10 milligram form per minute। तो हमें क्या करना होगा, 10 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई 400, इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे 0.25 आई थिंक इंटू 10 टू द पावर -4 ये आएगा, ठीक। अब के कैट अगर आप कैलकुलेट करें तो आपके पास सभी वैल्यूज़ हैं, वी मैक्स डिवाइडेड बाई ई टी। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं 25 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर -10, देन इट इज़ इक्वल्स टू 2.5 इंटू दिस इज 2.5 इंटू 10 टू द पावर -5। So the correct option would be 2.5 into 10 to the power 5. Question says the hydrolysis of pyrophosphate to orthophosphate is important for several biosynthetic reactions. In E. coli, the molecular mass of the enzyme pyrophosphatase is 120 kilodalton and it consists of 6 identical subunits. The enzyme activity is defined as the amount of enzyme that hydrolyzes 10 micromole of pyrophosphate in 15 minutes at 37 degrees centigrade under standard assay condition. ऐसे मीन्स आप जब एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर चल रहा है उस समय की बात हो रही है। द प्योरिफाइड एंजाइम हैज़ अ वी मैक्स ऑफ 2800 यूनिट्स पर मिलीग्राम ऑफ द एंजाइम। हाउ मेनी मोल्स ऑफ द सबस्ट्रेट, हाउ मेनी मोल्स,
you have to calculate the moles of the substrate are hydrolyzed per second per milligram of the enzyme when the substrate concentration is much greater than the Km. ठीक है, तो यहाँ पे एक रिएक्शन चल रहा है जिससे कौन सा एंजाइम गवर्न कर रहा है, पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम, एंड दिस एंजाइम इज कन्वर्टिंग पायरोफॉस्फेट टू ऑर्थोफॉस्फेट, right? And the information what is given to you is that one enzyme unit is converting 10 micromole of pyrophosphate to ऑर्थोफॉस्फेट, ये सबस्ट्रेट हो गया और ये, ठीक है, 10 माइक्रोमोल ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट पर 15 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे कहने की क्या बात है कि 15 मिनट में 10 माइक्रोमोल जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ये आपको डेटा दिया हुआ है, ठीक है। पर जो प्यूरिफाइड एंजाइम है, जब एंजाइम को प्यूरिफाई किया गया था तो उसकी जो Vmax आई थी, है ना, Vmax वैल्यू समझ रहे होंगे, जो Vmax आई थी, तो प्यूरिफाइड एंजाइम हैज़ व्हाट 20, उसकी Vmax 2800 यूनिट्स पर मिलीग्राम, ठीक। मतलब इससे आप निकाल क्या रहे हैं कि 1 मिलीग्राम ऑफ प्यूरिफाइड एंजाइम, 1 मिलीग्राम अगर प्यूरिफाइड एंजाइम है, ठीक है, तो वो कितने बना रहा है, कितने यूनिट्स बना रहा है, 2800 यूनिट्स बना रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपके जो सबस्ट्रेट 10/1 मिलीग्राम प्यूरिफाइड एंजाइम, तो अब आप क्या करेंगे, जो एंजाइम यूनिट 1 एंजाइम यूनिट दी हुई है, तो आपका कितना आ जाएगा, तो यहाँ ये आ रहा है ना 2800 यूनिट्स बन रहा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर जो सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट की जो रेंज है ड्यूरिंग द ऐसे कंडीशन वो कितना हो रहा है, 10 माइक्रोमोल, देन व्हाट यू कैन डू कि 10 माइक्रोमोल जो सबस्ट्रेट है वो क्या कर देंगे आप, मतलब एक में इतना बन रहा है, फिर 10 माइक्रोमोल क्या हो जाएगा, 2800 इंटू 10 माइक्रोमोल ऑफ सबस्ट्रेट पर 15 मिनट, क्योंकि एंजाइम यूनिट तो हमें पता थी, ठीक है, और प्यूरिफाइड एंजाइम का हमें पता चला, तो 1 मिलीग्राम में अगर हम ये यूज़ कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 2800 इंटू 10, ठीक है, माइक्रोमोल ऑफ सबस्ट्रेट इन कन्वर्टिंग इनटू 15 मिनट। अब इस चीज़ को, ये जो इन्फॉर्मेशन आपका आया, तो 2800 कितना हो जाएगा, 28000, ठीक है, 28000 माइक्रोमोल ऑफ सबस्ट्रेट पर 15 मिनट। अगर इसी को अब 6 सेकेंड्स में, क्योंकि आपको बात करनी है, यहाँ पे पूछा कितना है, सेकेंड में, पर सेकेंड, ठीक है। पर मिलीग्राम तो आपने निकाल लिया, कैसे निकाला, पर मिलीग्राम आपने यहाँ से निकाला, ठीक है। अब पर सेकेंड आप क्या करेंगे, पर सेकेंड 15 मिनट्स में 2800, देन 2800 इंटू 15 इंटू 60, ठीक है, 28,000, ठीक, ओके, गुड, 31.1 है ना। फिर से मैं बोल दे रही हूँ कि 10 माइक्रोमोल सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, कितने देरी में, 15 मिनट्स में, ठीक है। 10 माइक्रोमोल जो प्रोडक्ट है वो कन्वर्ट हो रहा है, ठीक। अब एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दे दी गई थी कि ये जो प्यूरिफाइड एंजाइम है उसकी जो Vmax रेंज है वो क्या है कि वो 2800 यूनिट पर मिलीग्राम,
यानी क्या रेट क्या दिया है, 1 मिलीग्राम में कितने यूनिट्स बन रहे हैं, 2800 यूनिट्स बन रहे हैं। तो आपसे पूछा तो यही गया है कि तो 1 मिलीग्राम 1 सेकेंड, यानी कि अगर आप 1 मिलीग्राम प्यूरिफाइड एंजाइम यूज़ कर रहे हैं तो 1 सेकेंड में कितने माइक्रोमोल ऑफ सबस्ट्रेट बनेंगे। तो अब भाई 10 माइक्रोमोल तो 15 मिनट में बन रहे थे। तो और आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल गई कि 1 मिलीग्राम कितना बना रहा है, तो आपने 2800 इंटू 10 कर दिया, कितना आ गया 28,000। अब इसको ये कितना आया था, पर ये जो 28,000 आया, ये इतना माइक्रोमोल ऑफ सबस्ट्रेट बन रहा है कितने मिनट में, 15 मिनट में। फिर आपने क्या किया, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, किस में कन्वर्ट कर दिया आपने, सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दिया। तो आपका आंसर क्या आ गया, 31.1 माइक्रोमोल। ठीक है, ये अ प्लॉट ऑफ V oblique substrate concentration versus velocity is generated for an enzyme catalyzed reaction and a straight line is obtained. Indicate the information that can be obtained from the plot. तो जैसे ही हमारे पास V वर्सेस दिस और V ऑब्लिक सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन वर्सेस दिस आया, तो ये कौन से प्लॉट की बात हो रही है, एडी-हॉफसी प्लॉट की बात यहाँ पे हो रही है। एडी-हॉफसी प्लॉट की यहाँ पे बात हो रही है। तो एडी-हॉफसी प्लॉट हमें कुछ इस तरीके से मिलता है और यहाँ पे उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हम यहाँ से गैदर कर सकते हैं। तो हमें क्या क्या इस प्लॉट को देखते हुए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, Vmax एंड टर्नओवर नंबर Km कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली फ्रॉम अ प्लॉट ऑफ दिस वर्सेस दिस। ये प्लॉट, ये किसकी बात की जा रही है, यहाँ पे लाइनवीवर वर्क प्लॉट की बात की जा रही है। तो इनका कहना है कि सिर्फ इसी प्लॉट से, राइट, इस लाइनवीवर वर्क प्लॉट से ही हम क्या निकाल सकते हैं, हम Km निकाल सकते हैं, Vmax निकाल सकते हैं और टर्नओवर नंबर निकाल सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं है, और भी प्लॉट में एडी-हॉफसी प्लॉट और हम लोगों ने हैंस-वुल्फ प्लॉट में भी देखा कि हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं। दूसरा क्या है, Km ऑब्लिक Vmax फ्रॉम द स्लोप, नहीं, यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, Km और Vmax ये जो है ये भी कहाँ पे आता है, लाइनवीवर वर्क प्लॉट में ही आता है। ठीक है, तो उस केस में y एक्सिस पे क्या होना चाहिए, 1/v एंड 1/s। C है Vmax, Km एंड टर्नओवर नंबर, हम लोग तीनों ही इस प्लॉट से निकाल सकते हैं। तो लेट्स चेक दिस आउट। तो हम लोग Vmax निकाल सकते हैं स्लोप के थ्रू, Km की वैल्यू हम लोग पता कर सकते हैं और फिर इसके ये निकलने के बाद हम लोग क्या पता कर सकते हैं, टर्नओवर नंबर पता कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे और क्या है, लास्ट ऑप्शन ओनली Km एंड टर्नओवर नंबर, तो ऐसी कोई बात नहीं है, Vmax भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन C।